Hello students, good morning. I am Dr. Raghavendra Prasad Singh and today we discuss about what is agronomy and their scopes. This is your first topic of fundamentals of agronomy and topic is agronomy and its scope. First we discuss what are our contents. First is agriculture, second is branches of agriculture, and after branches of agriculture what we discuss that what are the main branches of agriculture, that is agronomy, horticulture, forestry, animal husbandry, fishery science, agriculture engineering and home science. And after this we discuss about what are the agronomy and its scopes. First we discuss what is agriculture. Agriculture is a Latin word and which is derived from agar plus culture. Agar means soil and culture means to cultivation. So the definition of agriculture is agriculture can be defined as the cultivation and or production of crop plants or livestock products. It means to say that in agriculture we discuss about the cultivation and production of crop plants and livestock products. So हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक साइंस के ब्रांच है जिसमें हम लोग खेती के बारे में सीखते हैं और खेती संबंधित सभी चीज़ों का ध्यान देते हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित हो। अब इसमें हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन भी आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाएगा, डेयरी साइंस भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी आ जाएगा, सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, ये सभी सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट इज एग्रोनॉमी, सेकंड इज हॉर्टिकल्चर, थर्ड इज फॉरेस्ट्री, नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री, नेक्स्ट इज फिशरी साइंस, नेक्स्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड लास्ट इज होम साइंस। Agronomy is the main subject of agriculture. We can say that because all the agriculture practices totally directly or indirectly depend on the crops. So agronomy is defined as agronomy is a branch of agriculture science which deals with principles and practice of soil, water and crop management. तो यह हम लोग कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी एक एग्रीकल्चर की शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रिंसिपल्स, सिद्धांत और प्रैक्टिसेस मतलब वह सब कुछ हम करेंगे जिससे हम लोग का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और सॉइल की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। वाटर का मैनेजमेंट भी हम लोग एग्रोनॉमी में सीखेंगे, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम एग्रोनॉमी में सीखते हैं। एग्रोनॉमी इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहला है एग्रो जिसका मतलब है फील्ड एंड सेकंड इज नोमो मीन्स मेहनत। मतलब फील्ड क्या होता है, फील्ड वह स्पेसिफिक क्षेत्र होता है जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं या और भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम लोग फील्ड कहते हैं। नोमो मीन्स टू मैनेज मीन्स कैसे मैनेज कर सकते हैं कि जिस प्रोडक्शन हम लोग का अच्छा रहे, हम लोग कौन सी नई तकनीक ईजाद करें जिससे हम लोग की लागत कम लगे तथा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उस सब चीज़ को हम लोग मैनेज करते हैं कि हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। Principles of agronomy deal with scientific facts in relation to the environment in which crops are produced. It deals with methods that provide a favorable environment to the crop for higher productivity with the efficient use of soil, fertility, water level and other factors related to crop production. इसका मतलब यह है कि एग्रोनॉमी में हम उन सभी वैज्ञानिक विधियों का अनुपालन करेंगे या उनको लगाएंगे जिससे हम लोग की क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, साल की हेल्थ भी बनी रहे तथा इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो उन सभी सिद्धांतों का पालन हम एग्रोनॉमी के अंदर करते हैं, सीखते हैं हम लोग एग्रोनॉमी में कि हम लोग कैसे अपना प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब कि एग्रोनॉमी से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, एग्रोनॉमी हम लोग को क्यों पढ़नी चाहिए, क्या फ़ायदा होता है एग्रोनॉमी से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप। पहला इसका स्कोप है
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीजन 3 टाइप के होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो एग्रोनॉमी की अगर हम लोग को जानकारी होगी तो हम लोग प्रॉपर सीजन में कि किस सीजन में कौन सी क्रॉप हम लोग को लगानी है इसका पता हम लोग को लग जाता है। तो हम लोग उसी सीजन से उसी पर्टिकुलर सीजन की क्रॉप लगाएंगे तो हम लोग को प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है proper methods of cultivation are needed to reduce the cost of cultivation and maximum the yield and economic return। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग को प्रॉपर मेथड पता होगा, साइंटिफिक मेथड पता होगा, तो हम लोग की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मतलब जो हम लोग की लागत है वो कम से कम लगेगी और हम लोग को प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब यह है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज नेसेसिटेटेड द जनरेशन ऑफ नॉलेज टू रिड्यूस the ill effect due to excess application and yield losses due to the unscientific manner of application। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग एग्रोनॉमी में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ भी कर रहे हैं तो उचित मात्रा में करना चाहिए। उचित मात्रा में मीन्स इसका मतलब यह है कि किसान भाई को जानकारी नहीं होती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर देते हैं, जो उपयुक्त होती है उस डोज से ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं जो कि नुकसान करता है। इसलिए अगर हम लोग को एग्रोनॉमी की जानकारी अच्छे से होगी तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का अच्छे से अच्छे यूज़ कर सकते हैं उचित मात्रा में, जिससे सॉइल की हेल्थ में नुकसान कम से कम होगा और हम लोग को अच्छा प्रोडक्शन भी मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। Next है new technology to overcome the effect of moisture stress and under dryland condition is explored by agronomy and future agriculture depends on dryland agriculture। इसका मतलब ये है कि ड्राईलैंड एरिया हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे रेनफॉल का जो अमाउंट है वो निरंतर बदलता रहता है, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, तो उन क्षेत्र को हम लोग ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। तो खेती तो वहाँ भी करनी है, खेती तो हर जगह करनी है क्योंकि इंसान खाएगा क्या अगर वो खेती नहीं करेगा तो खेती जब ज़रूरी होती है तो उन जगहों पर भी जब हमको खेती करनी है तो हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे हम उस पर्टिकुलर एरिया में भी खेती कर सकें न्यू टेक्नोलॉजी अपना के। तो ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस, तो जो पानी की कमी का जो इफेक्ट है तो उसको ओवरकम हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को इकोनॉमी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करके उनको अडॉप्ट करके और जहाँ पे भी खेती कर सकें, जहाँ पे हम लोग को मॉइस्चर कम होता है वहाँ पे भी हम लोग खेती कर सकें, इसलिए एग्रोनॉमी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स इन गुड शेप एंड यूटिलाइजिंग एफिशिएंट मैनर टू नलिफाई द प्रेजेंट डे लेबर कैसे इन फर्दर ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ इकोनॉमी। कीपिंग द फार्म इम्प्लीमेंट, जो नए इम्प्लीमेंट्स उनका कैसे यूज़ करना है कैसे इस्तेमाल करना है कि हम लोग को प्रोडक्शन अच्छे से अच्छा सके, उसकी जानकारी भी हम लोग एग्रोनॉमी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। अगर हम लोग को एग्रोनॉमी की सही इन्फॉर्मेशन होगी तो हम लोग रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अब सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। Soil fertility is the inherent capacity of the soil to provide all the essential nutrients for the growth and development of the plants। That capacity or that ability of soil is known as soil fertility। मतलब मृदा की वह क्षमता जो पौधों की उनकी आवश्यकता के अनुसार सारे पोषक तत्व प्रदान करती है, मृदा की उस क्षमता को सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर को भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसका भी हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एग्रोनॉमी। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अ गुड सीड बेड। अगर हम लोग को अच्छी एग्रोनॉमी की इन्फॉर्मेशन होगी तो सीड बेड भी हम लोग अच्छा बना सकते हैं। सीड बेड मतलब ये होता है कि अगर हमको कोई भी क्रॉप की ट्रांसप्लांटिंग करनी है या उसकी बुआई करनी है तो सीड बेड हम लोग को अच्छा बनाना होता है जिससे जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा होता है और प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होता है। उसके बाद है प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वीड्स टू मेक लैंड रिसोर्सेज मोर प्रोडक्टिव। अगर हम लोग को एग्रोनॉमी की इन्फॉर्मेशन होगी तो हम लोग वीड मैनेजमेंट भी अच्छे से करते हैं। वीड इज अ अनवांटेड प्लांट विच इज ग्रोन वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। इसका मतलब है वीड वह अवांछनीय पौधा है जो वहाँ उगता है जहाँ हम लोग नहीं चाहते हैं, अनचाहा पौधा हम लोग कर सकते हैं, तो उसका मैनेजमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। वीड मैनेजमेंट के लिए एक सबसे अच्छी विधि है मल्चिंग की विधि द्वारा खेती करना। मल्चिंग विधि वह विधि होती है जिसमें हम लोग पौधे के चारों ओर प्लास्टिक की या किसी भी चीज़ की मल्च कर देते हैं जो वीड के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होती है।
तो इस तरह से हम लोग एग्रोनॉमी की सहायता से वीट मैनेजमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद है न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप विथ हाई यील्ड पोटेंशियल हैज़ टू बी एक्सप्लॉइटेड। इसका मतलब है कि एग्रोनॉमी की इंफॉर्मेशन से हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर जगह के लिए उपयुक्त होंगी उनका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैव टू बी डेवलप्ड। अप्रोप्रिएट वाटर में जितना पानी चाहिए हम लोग को उतनी ही उसको प्रदान करना पड़ेगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी हम लोग इकोनॉमी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अदर ब्रांचेस क्या है। हॉर्टिकल्चर। Horticulture mainly deals with the production of fruits, vegetables, flowers, ornamental plants, species, condiments and purposes। इसका मतलब यह है कि हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या क्या सीखते हैं। हॉर्टिकल्चर इज मेनली डील विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। इसमें हम लोग फ्रूट्स के बारे में सीखेंगे, वेजिटेबल्स के बारे में सीखेंगे, फ्लावर्स के बारे में सीखेंगे, सजावटी पौधों के बारे में, मसालों के बारे में अध्ययन करेंगे, और बेवरेज जो हम लोग का पेय पदार्थ होता है उनका भी हम लोग अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में। उसके बाद है फॉरेस्ट्री। Forestry deals with production of large-scale cultivation of perennial trees for supplying wood, timber, rubber, etc. It also provides raw materials for industries. It is the management of forest land together with associated water and wasteland primarily for harvesting timber। इसका मतलब ये है कि हम लोग फॉरेस्ट्री में अध्ययन करते हैं कि हम लोग को जंगलों के बारे में हम लोग को सीखते हैं, कौन कौन से पेड़ हम लोग को लगाने चाहिए जिससे हम लोग को वुड मिल सकता है, टिम्बर मिल सकता है, रबर मिल सकता है। इनका अध्ययन हम लोग फॉरेस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर रखता है। तो एनिमल हस्बेंड्री deal with the agricultural practice of breeding and raising livestock in order to provide food for humans and to provide power and manure for crops. This branch is concerned with animals raised for meat, fiber, milk, eggs और other products। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग यह अध्ययन करते हैं कि कैसे हम लोग ब्रीडिंग करके ऐसे वो ऐसे जानवर लाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, हम लोग को फॉर पावर प्रोवाइड करें, मतलब कि खेत में काम करने के पावर प्रोवाइड करें, मैन्योर्स के लिए भी हम लोग को कुछ ना कुछ करें। तो इनका अध्ययन हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। उसके बाद है फिशरी। फिशरी डील विद द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग मैराइन एंड इनलैंड फिशेज, प्रॉन्स एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, फीड एंड मैन्योर। फिशरी में हम लोग अध्ययन करते हैं मछलियों के बारे में, झींगा के बारे में, तो जो जलीय जीव होते हैं जो हम लोग को फायदा पहुंचाते हैं उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। Next, agriculture engineering. Agriculture engineering deals with the design, construction, and improvement of farming equipment and machinery. It also involves farm machinery for field preparation, inter-cultivation, harvesting, and post-harvest processing, including soil and water conservation, engineering, and bioenergy। इसका मतलब यह है कि प्राय हम लोग देखते हैं कि लेबर का अभाव हो जाता है, लेबर काम करने के लिए नहीं मिलते हैं। तो जो इम्प्लीमेंट हम लोग को यूज़ करना है उनको सही तरीके से यूज़ करना, कैसे हम लोग को उनकी बनावट कैसे होनी चाहिए जो अच्छे से काम कर सके, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करते हैं। उसके बाद होम साइंस। Home science deals with the application and utilization of agriculture products in a better manner in order to provide nutritional security, including value addition and food preparation। होम साइंस में हम लोग यह अध्ययन करते हैं कि कैसे हम लोग वैल्यू एडिशन को ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो उसकी वैल्यू कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके बाय प्रोडक्ट का हम लोग कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग होम साइंस में करते हैं।